अभी एक व्यूअर का मेरे पास एक सवाल आया है कि मेरे फादर को शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से पर्दे में खराबी आ गई है और उसके लिए डॉक्टर ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है। तो क्या मुझे आयुष्मान कार्ड से जो लेंस पड़ता है, क्या मुझे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में उस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ऐसी सिचुएशन में वो लेंस सूटेबल होता है? तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा वागेश प्रिया जी के इसी सवाल के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आंख में कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि हमारी आंख में मोतियाबिंद बनने लगता है, हमारी आंख में पास के लिए चश्मे का नंबर आ जाता है, हमारा पर्दा हल्का फुल्का कमजोर होने लगता है। तो ये तो कुछ ऐसे बदलाव हैं जो बढ़ती उम्र के साथ में लगभग हर इंसान में आते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में कोई और बीमारी है, जैसे कि अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी कुछ एड ऑन चेंजेस होते हैं हमारी आंख में। जैसे कि शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से हमारा आंख का जो पर्दा होता है वो जल्दी खराब होता है, हमारी आंख में मोतियाबिंद जल्दी बनता है, मोतियाबिंद जल्दी बढ़ता है और जल्दी पकता है। अब अगर शुगर की वजह से मरीज के आंख के पर्दे में बदलाव आ रहे हैं तो उसके लिए उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंख के पर्दे में खून आ जाता है, उस खून की वजह से हमारी आंख के पर्दे में सूजन आ जाती है। तो जो आंख का जो देखने वाला हिस्सा होता है, जिसे कि हम लोग मैकुला या फिर फोबिया बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है। और जब उसमें पानी भर जाता है या उसमें सूजन आ जाती है तो मरीज की निगाह एकदम से कम हो जाती है। अब क्योंकि वो जो पानी है वो पर्दे में भरा है तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक इंजेक्शन लेके आंख के अंदर गए और हमने वो पानी खींच के निकाल लिया, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। तो उसके लिए आंख में कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि हम लोग एंटी VEGF के इंजेक्शंस होते हैं। कई लोगों ने जिनको पर्दे की बीमारी है उन्होंने सुना होगा एंटी VEGF इंजेक्शंस के बारे में, जैसे कि अवास्टिन आता है, ल्यूसेंटिस आता है, आइलिया आता है। तो ये सारे इंजेक्शंस होते हैं जो कि आंख के अंदर लगाए जाते हैं और जो आंख के पर्दे पर काम करते हैं। जो सूजन आई है आंख के देखने वाले हिस्से पर, उस सूजन को ये कम करते हैं। तो ये तो हुआ उनके सवाल का पहला जवाब कि अगर इंजेक्शन डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है और अगर आंख के पर्दे में सूजन है तो जरूर से मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले आप आंख में इंजेक्शन लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में ये सूजन और बढ़ेगी, है ना। क्योंकि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो आंख में खुद से, अब क्योंकि ये एक ऑपरेशन है, आंख में चीरा लगता है तो उसकी वजह से आंख में थोड़ी सी सूजन आती भी है। और अगर आपको वो सूजन शुगर की वजह से पहले से है तो आपकी वो सूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर मरीज ऑपरेशन के बाद में संतुष्ट नहीं होगा। तो ये तो ही आपका पहला सवाल का जवाब। अब ये है कि क्या ऐसे केस में मुझे वो वाला लेंस लगवाना चाहिए जो सरकार आयुष्मान योजना के तहत प्रोवाइड करती है? जी हाँ, बिल्कुल। आप ये लेंस जो है अपने मरीज की आंख में बहुत आराम से लगवा सकते हैं। देखिए, जो आयुष्मान योजना के तहत जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें सरकार की तरफ से एक फोल्डेबल हाइड्रोफोबिक लेंसेज आते हैं। अब ये जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं यही आजकल सबसे ज्यादा चलन में है। पहले के जमाने में रिजिड लेंसेज होते थे या फिर हमारे पास हाइड्रोफिलिक लेंसेज के भी ऑप्शंस होते थे, लेकिन ये जो रिजिड लेंसेज होते हैं या इनफैक्ट ये जो हाइड्रोफिलिक लेंसेज होती हैं ये तो आजकल लगभग चलन से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि ये आंख में सूजन को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाते थे। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं ये बहुत ही अच्छे लेंस है और आयुष्मान योजना के तहत जो लेंस आंख में डाले जाते हैं वो लेंस अच्छे होते हैं। आप आंख में इंजेक्शन लगवाने के बाद में मोतियाबिंद ऑपरेशन में उन लेंसेज का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि अगर आंख के पर्दे में सूजन है तो क्या मुझे आयुष्मान योजना के तहत जो लेंस डाला जाता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा।
आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।